और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर 7। लेक्चर 6 में हमने देखा कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, ठीक है, तो जो z है वो a रेज टू द पावर n के बराबर है। तो इसमें जो एरर आएगी तो उसके लिए हम एरर के लिए क्या करते हैं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a। तो फ्रैक्शनल एरर इन a इंटू इट्स पावर, यहां पहले पावर लिख देंगे, फिर फ्रैक्शनल एरर इन a लिखेंगे, फिर फ्रैक्शनल एरर इन z आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक सपोज वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी और कई सारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, लाइक a रेज टू द पावर 3/2, b रेज टू द पावर 1/2 एंड c रेज टू द पावर 3/4। ये ऐसे डिपेंड कर रही है। वो सेम फंडामेंटल हमें यूज करना है, सेम फंडा यूज करना है कि भाई अब अगर मैं z a रेज टू द पावर 3/2 पर डिपेंड कर रहा है, तो जो एरर आएगी फ्रैक्शनल एरर, पावर पहले 3/2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन a, इसमें भी ऐसे ही करना होगा, c में भी ऐसे ही करना होगा। भाई एरर तो तीनों में ही है, चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में, तो एरर हमेशा एडिटिव होगी। तो अगर मैं इसको पूरा रिजल्ट लिखूं डेल्टा z अपॉन z, ठीक है, तो प्लस माइनस, तो बस जो पावर्स हैं एबीसी पर वो बिल्कुल इसकी तरह आगे मल्टीप्लाई करें उनके फ्रैक्शनल एरर में, रिस्पेक्टिव फ्रैक्शनल एरर में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक a 3/2 फ्रैक्शनल एरर इन a, ये हो गया, ठीक है, प्लस वी विल टेक b रेज टू द पावर 1/2, पावर बाहर लिख दिया, एंड फ्रैक्शनल एरर इन b, प्लस ये नहीं कि इसको मैं यहां पे चेंज करूंगी, तो पावर तो हमेशा एडिटिव रहेगा, ये हमेशा प्लस में रहेगा, 3/4 डेल्टा c अपॉन c। तो ऐसे करके रिजल्ट हम लिख देंगे, ठीक है। तो बेस इसका यही है, z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, तो फ्रैक्शनल एरर इन z बिकम्स इक्वल टू प्लस माइनस पावर इनटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ द बेस। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो यही मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं कि अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन ए बी सी, अदर फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एस, ठीक है, एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 1% है। ऐसे ही परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी मान लीजिए 2% है, एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी लेट इट बी 3%। तो हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन जेड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड। तो बस फ्रैक्शनल एरर इन जेड ये हो गया। तो नाउ अब क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, तो ये किस में आ जाएगा, परसेंट एरर में आ जाएगा, प्लस माइनस 3/2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। ऐसे ही 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 एंड 3/4 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। तो रिजल्ट किस में आएगा, परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर यहां देखें प्लस माइनस 3/2, यानी अब ये इट इज परसेंटेज एरर इन ए, दैट इज 1% हो गया, प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी दैट इज 2% ये लगा दिया, प्लस 3/4 इंटू परसेंटेज एरर इन सी विच इज 3%। बस अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके भाई यहां डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस माइनस 3/2% प्लस 1% प्लस 9/4%। बस इनको हम यहां पे एलसीएम लेके बस एड अप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी
परसेंटेज एरर इन जेड कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में और आईआईटी मेंस के अंदर मिल जाते हैं। ठीक ना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्फीयर है, उसकी रेडियस मेजर की गई है और उसमें परसेंटेज एरर है 2%। परसेंटेज एरर इन measurement of radius of a sphere is 2%। हमें निकालना है find the percentage error in its volume। यानी जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसके अंदर परसेंटेज एरर क्या होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, स्कूल्स वगैरह में पूछते हैं, मिड टर्म एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं ना। तो सबसे पहले इट इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, इट्स वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये बेटा बेसिक फॉर्मूला हो गया इसका। अब 4π/3 ये तो कांस्टेंट है, इसका एरर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रेडियस के मेजरमेंट में एरर हुई है। अब बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाइए, z इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n। तो पावर इनटू फ्रैक्शनल एरर इन द बेस ऑफ द पावर। ठीक है, हेंस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम डेल्टा v अपॉन v प्लस माइनस 3 पावर इज क्यूब एंड ये हो गया 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r। ये तो फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम हो गया बेटा। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। ठीक है, तो बस अब ये क्या आ गया, ये परसेंटेज हो गया। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2% प्लस माइनस 3 इंटू 2%, तो प्लस माइनस 6%। ये हो गया। अगर मैं यही सवाल कहूं अब दे रखा है परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ डायामीटर, अब मैं यही चेंज कर दूं कि भाई अब यहां पर हमने क्या कर दिया, डायामीटर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कहूं कि भाई अगला क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करूं कि जो डायामीटर है उसमें परसेंटेज एरर बस इतना शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इन डायामीटर। इसी क्वेश्चन में अगर ये होता डायामीटर के अंदर परसेंटेज एरर 2% होता तो हमसे पूछा जाता परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना होगा, तब क्या करते भाई, उसको भी हम इसी तरीके से v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब जानते ही हैं कि जो रेडियस होता है इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का हाफ होगा। तो बस r की जगह क्या रखिए, 4/3 पाई r यानी d/2 का क्यूब। तो बेटा यहां पे हो गया 4/3 पाई d क्यूब बाय 8। ठीक है, 4 चाहे तो 4 2 8 ये लिख दे, तो इट इज π/6 d क्यूब। तो वॉल्यूम ये हो गया π/6 d क्यूब। ठीक है, अगेन फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब पावर इज 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d, ये हो गया परसेंटेज एरर। फॉर परसेंटेज एरर वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। बेटा यहां पे ये परसेंटेज एरर d दे रखा है, डायमीटर में परसेंटेज एरर, यही सवाल है, यही क्वेश्चन है। बस मैंने रेडियस के बजाय क्या कर दिया, डायमीटर चिपका दिए। तो अब यहां पे प्लस माइनस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डायमीटर 2%, अगेन प्लस माइनस 6%, सेम आंसर। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि भाई रेडियस में इतना है तो डायमीटर में डबल कर दें या आधा कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। और क्वेश्चन करते,
जैसे बेटा अब हमने एक जगह वोल्ट मीटर और एमीटर से, ठीक है, किसी रूम में पोटेंशियल डिफरेंस नापा और करंट मेजर किया। तो द मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो मेजर्ड वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो मैंने लिखा 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। इतनी मेजर्ड वैल्यू की गई, ये हमने मेजरमेंट की वोल्ट मीटर से किसी रूम में। एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट, और हमने एमीटर से करंट मेजर की, और करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.12 एम्पियर। इतनी करंट आई। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज एरर होगा। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। तो बेटा हम ओम्स लॉ यूज करें, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। ये तो हमें मालूम ही है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R। तो बेटा R यहां पर क्या हो गया, हमें R चाहिए, फिर इन द फॉर्मूला फॉर R इट इज V अपॉन I, ये V अपॉन I हो गया। नाउ फ्रैक्शनल एरर इन R, डेल्टा R अपॉन R, डिवीजन वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, ये हो गया, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखिए, ये तो V है, ये फर्स्ट पोर्शन V हो गया, और इट इज डेल्टा V, ये I हो गया एंड इट इज डेल्टा I। बस यहां वैल्यू प्लेस करते हैं, वैल्यू प्लेस की जाती है, फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं। जब फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। नाउ डेल्टा V इट इज 5 एंड V इज 100 प्लस डेल्टा I 10 अपॉन I, डेल्टा I इज 0.2 अपॉन 10, ठीक है। नाउ प्लस माइनस, अब देखो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहां से ये हटा के ये 2 अपॉन 100, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसमें, अभी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा R अपॉन R ये हो गया। बेटा अगर मैं परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो इन बोथ साइड वी मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100। तो नाउ इधर 100 का मल्टीप्लाई कर दे, 100 का मल्टीप्लाई करें यहां पर, ठीक है। तो 5 अपॉन 100 प्लस 2 अपॉन 100 इंटू 100, तो परसेंट में आ जाएगा। 100 यहां से ये इससे चला जाएगा, 5 प्लस 2 यानी प्लस माइनस 7%, प्लस माइनस 7% हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही बेटा नीट वगैरह में आ जाते हैं, नीट में, इवन आईआईटी मेंस के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। ना बेटा आप क्वेश्चन करते हैं। अब एक जैसे काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv²। हमने किसी एक्सपेरिमेंट में मास की मेजरमेंट की और वेलोसिटी की मेजरमेंट की। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास, ये हमारे पास था मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास, ये आ रहा था, यहां लिख देते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास है इट इज 100 प्लस माइनस 1 kg, ये इतना है, ठीक है। एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की मेजर्ड वैल्यू है इट इज 10 प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये है। अब कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, परसेंटेज एरर निकालिए। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर। फिर से वही लगाना पड़ेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी हैविंग द फॉर्मूला हाफ mv²,
half has no concern with percentage error, it remains a constant. So k fractional error in k is equal to plus minus m v square delta m upon m plus 2 delta v upon v. ये हमने लिख दिया, ठीक है। बस बेटा अब यहां पर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, प्लस माइनस अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं 100, ठीक है, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो वैल्यू प्लेस करते हैं प्लस माइनस, अब डेल्टा m ये m हो गया और ये डेल्टा m हो गया, ये v हो गया और ये डेल्टा v हो गया। अब डेल्टा m 1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा v इज 2 अपॉन v इज 10 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखो ये पूरा वन टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 0 0 ये चला गया, 2 2 4 40 हो गया, तो प्लस माइनस 41%। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां पर एरर बेस्ड है वो इन्हें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलिए क्लीन करते हैं इसे। अब जो सिंपल पेंडुलम है ये एनसीईआरटी का है और आईआईटी मेंस में भी आ चुका है बेटा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, ठीक है। अब क्या किया गया है कि लेंथ और टाइम पीरियड को, ठीक है, इसे मेजर किया गया है और आपको परसेंटेज एरर इन g कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, द measured value of L is 20.0 centimeter with an accuracy of 1 मिलीमीटर, यानी जो इफेक्टिव लेंथ है L, इसको मेजर किया गया 20.0 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी 1 mm की है। ऐसे ही टाइम मेजर किया गया फॉर 100 ऑसिलेशन, टाइम is measured for 100 oscillation, time is measured for 100 oscillation, that is 90 second with resolution of 1 second. Find the percentage error in gravitational acceleration, ये बेटा हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड t is equal to 2 pi under root of L over G. Now making square of both sides, t square 4 pi square L upon G. Now fill in the formula for G, interchange G and t square, hence G is equal to 4 pi square L upon t square। बेटा हमारे पास G ये निकल आया, ठीक है। अब fractional error in G, now 4 pi square has no concern with error determination, so we will take only L and t square, तो
तो डेल्टा एल एल प्लस पावर एस टू इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शनल एरर आ गई। अगर मुझे परसेंटेज एरर में लिखना है इसे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100 प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो आंसर विल विद रिटन विद परसेंटेज। ठीक है। नाउ अब यहां पर लगाइए डेल्टा एल। अब डेल्टा एल यानी लेंथ के मेजरमेंट में एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट। तो एक्यूरेसी कितनी है 1 mm, तो 1 mm को यानी डेल्टा एल क्या हो गया 1 mm। अब चूंकि एल सेंटीमीटर में लूंगा मैं, तो डेल्टा एल शुड ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर, सो इट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर अपॉन लेंथ दैट इज 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी यानी रिजोल्यूशन टाइम पीरियड या टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड विद रिजोल्यूशन ऑफ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन है, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का है। ठीक है, 1 सेकेंड तक परफेक्टली मेजरमेंट हो रही है। ठीक है, तो नाउ डेल्टा टी बिकम्स 1 सेकेंड एंड टोटल टाइम 90 इंटू 100। बस बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल रिमूव करा, ये प्लस माइनस 0.5 ये हो गया प्लस। ठीक है, इट इज 0 एंड 0 कैंसिल आउट। अब ये 20 अपॉन 9 ये हो गया, तो ये परसेंट में, तो तकरीबन प्लस माइनस 0.5 ये हो गया। अब 9 टू जा 18 करें। ठीक है, फिर 9 टू जा कर दें, 9 टू जा 18, फिर 2 बचा, 9 टू जा 18, तकरीबन ये हो गया। ठीक है, बस ऐड कर दीजिए इसको, प्लस माइनस 2.7% या तकरीबन 3%। तो इस तरीके से बेटा इसको हम यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। तो अब बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे वो डायमेंशंस के ऊपर बेस लेंगे। अब हम डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे, वही लेक्चर हमारा फ्रेम किया जाएगा। चलिए ठीक है।